हालेलुया। सबको जाम सी की मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग मसीह में ब्लेस होंगे और आने वाले समय में मसीह आपको ब्लेस रखेंगे। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से, सामर्थी पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं जो हमें अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूला जी और पास्टर सोनिया यूसुफ नूला जी की ओर से दिया जाता है। आइए हम इस वचन को पढ़ने से पहले कुछ देर प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थी खुदा, इस वचन के लिए तेरा थैंक्स करते हैं पिताजी। तेरे दास और दासी के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। ये वचन पिता हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लेके आ पिता। अंधकार की शक्ति पिता इन वचनों में से कुछ चुराने ना पाए पिता। जिन जिन लोगों तक तेरा ये वचन जाए पिता, उनके घराने ब्लेस हो, उनकी ज़िंदगियाँ ब्लेस हो, उनकी फैमिलियाँ ब्लेस हो मेरे परमेश्वर पिता। ये वचन उनकी ज़िंदगियों में बिगेस्ट कार्य करे और बिगेस्ट टेस्टिमनी को लेकर आए मेरे सामर्थी खुदा। और के समय को तेरे हाथों में सौंपते पिता, इस वचन को तेरे हाथों में सौंपते पिता। दुआ मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आज का वचन, अपने चरवाहे के शब्द को सुने, उसके लिए धार पार खाल खोल देता है और भेड़ों उसको शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। यूहन्ना 10:3। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में इस वचन के बारे में पढ़ते हैं कि भेड़ें अपने चरवाहे का शब्द सुनकर चलती हैं, वह देखकर नहीं चलती क्योंकि उनकी आंखें धुंधली होती हैं और वह दूर तक नहीं देख सकती हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती हैं और जो बकरियां होती हैं वह शब्द को नहीं सुनती हैं बल्कि देखकर चलती हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अंत के समय में बकरियां मेरे बाएं हाथ चानी की नरक में होंगी और भेड़ें मेरे दाहिने हाथ चानी की स्वर्ग में होंगी, क्योंकि भेड़ें अपने चरवाहे का शब्द सुनती हैं और उस पर निर्भर रहती हैं। भेड़ें यानी कि परमेश्वर की कलीसिया। परमेश्वर कहता है कि जो कलीसिया मेरे वचनों को सुनकर उस पर चलती है और जो रोज़ प्रार्थना करती है और जो पवित्रताई के साथ अपना जीवन व्यतीत करती है और जो परमेश्वर के भवन में अपनी भेंट चढ़ाती है, वह स्वर्ग में मेरे दाहिने हाथ होगी और मैं उनका परमेश्वर हूँगा। बाइबल में भजन संहिता 23:1 में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। आज मैं आपसे पूछता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपका चरवाहा है या नहीं। अगर प्रभु यीशु मसीह आपका चरवाहा है तो परमेश्वर आपको कभी भी कमी घटी में नहीं रहने देंगे, और अगर परमेश्वर आपका चरवाहा है तो आप कभी भी आँखों से देखकर नहीं चलेंगे कि मेरी प्रार्थना करने के बाद मेरे घुटनों को कितना फ़र्क पड़ा या मेरा वीज़ा क्यों नहीं आया। यह एक बकरी की निशानी है, क्योंकि बकरियां देखकर चलती हैं, सुनकर नहीं चलती। लेकिन अगर आप परमेश्वर की सच्ची भेड़ हैं तो आप शब्द को सुनकर चलेंगे। आप वचन को सुनकर ही विश्वास करेंगे कि उसके कोरे खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, ना कि डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर मानेंगे कि आप चंगे हो चुके हैं। जब आपका प्रार्थना का उत्तर का इंतज़ार करते हैं तो आप एक बकरी हैं, लेकिन जब आप प्रार्थना करके सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ देते हैं तो आप फिर भेड़ हैं। भजन संहिता 23:4 में लिखा है कि चाहे मैं घोर अंधकार में भरी हुई तराही में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे छोटे और तेरी ढाली में मुझे शांति मिलती है। यहोवा परमेश्वर आपका नाश ना होने देगा। जब आप भटकते हैं तो वो अपने छोटे से आपको खींच लेगा और आपको भटकने नहीं देगा। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर से आशीषों को लेना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचनों को अपना उद्धार मानना होगा और अपने अगुए चरवाहे के शब्द को सुनकर उसके पीछे चलना होगा और परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास करना होगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को पहचानती हैं और मेरे पीछे चलती हैं। इसलिए आपको पवित्रता में चलकर उसके कामों को करना होगा, तब परमेश्वर आपको ऊँचा करेगा। आमीन। प्रार्थना, ये प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपके शब्दों को सुनकर आगे बढ़ के पाऊँ, मैं आशीषित होने पाऊँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। 1 वर्ष का बाइबल कोर्स, उत्पत्ति 15, मत्ती 12 का 1-21, यिर्मयाह 6 का 22 और 30। मेरे हालेलुया। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थी खुदा, इस वचन के लिए तेरा थैंक्स करते हैं पिता। ये वचन हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लेके आ पिता।
अंधकार की शक्ति पिता इन वचनों में से कुछ चुराने न पाए पिता। जिन जिन लोगों तक पिता तेरा वचन चाहे पिता, वो ये वचन सुनकर पिता जानने पाए कि बेड़े ने हमें बेड़े बनना, हमें बकरियां नहीं बनना, हमें स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बनना, ना कि नरक के राज्य के अधिकारी। हालेलुया। मेरे सामर्थी खुदा, तेरे लोग इस वचन को जानने पाए पिता। पवित्र आत्मा जी उनकी सहायता करे मेरे सामर्थी खुदा। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंप दे पिता। दुआ मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।